जब भी एक इंसान को जॉब नहीं मिलती है तो सबसे पहले वो ब्लेम करता है हमारे जॉब मार्केट को, क्योंकि आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं इस मिथ को बर्स्ट करना चाहती हूँ कि जॉब मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है बट नॉट ऑलवेज। समटाइम्स जो प्रॉब्लम है वो आपकी स्ट्रैटेजी में भी हो सकती है। आप 100, 50, 150 व्हाटएवर जॉब्स को अप्लाई कर रहे हो लेकिन एक भी कॉल नहीं आ रहा है। भाई देखो, एट द सेम टाइम तुम्हारे ही साथ के लोग हैं, उनकी नौकरियां लग रही हैं, तुम्हारी क्यों नहीं लग रही है? आज हम उस हार्श ट्रूथ के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आप ध्यान नहीं देते हैं उस पर, और साथ ही साथ मैं आपको एक एग्जैक्ट सोल्यूशन भी देने वाली हूं। ऐसा हम सबके साथ हुआ है। जब भी हम एक अच्छी जॉब की तलाश में निकलते हैं तो एक तो मैं ऐसे कॉलेज से नहीं आती जहां से प्लेसमेंट वेसमेंट मिला था। उस टाइम पे सिस्टम उतना तगड़ा नहीं था। प्लेसमेंट मिला था एक्चुअली मेरे मास्टर्स वाले कॉलेज से मुझे। मैंने उस नौकरी को 1 साल किया था एंड देन आई वांटेड टू चेंज। फिर एक अच्छी नौकरी की तलाश में बंदा 1, 2, 3, 4, 5, मैं 5 जगहों पर मैंने ठोकर खाई है। एक्सपीरियंस के लिए गई हूँ, जॉब किया है, इंटरव्यू दिया, और ये तो मैंने जब नौकरियां 5 पकड़ी तब जाके मैं अड्डा पहुंची हूँ। इसके बीच में मैंने कम से कम नहीं तो 30-35 इंटरव्यूज दिए हैं, और कम से कम नहीं तो 50-60 आप लगाइए मैंने मेल्स भेजे होंगे, कवर लेटर्स भेजे होंगे, टेलीफोनिक इंटरेक्शंस किए होंगे कि भाई नौकरी दे दो थोड़ी ढंग की। रोज अप्लाई करती थी। कभी ऐसा होता था कि बैठ के बस ईमेल पे ऐसे वो रिफ्रेश वाली बटन प्रेस करती रहती थी, कुछ आता ही नहीं था। कभी कोई रिवर्ट नहीं कर रहा है तो कभी किसी ने 2 राउंड इंटरव्यू ले लिया, तीसरे में नहीं बता रहा है, कभी किसी ने ट्रायल सेशन के लिए बुला लिया तो उसका पेमेंट नहीं कर रहा है, कभी घोस्टेड तो कभी इग्नोर्ड तो कभी फ्रस्ट्रेटेड। खत्म हो चुका था सब कुछ। सिस्टम अंदर से गिव अप करने लग गया था। वो जो बीच में छोटी छोटी जॉब्स मिली जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अड्डा में जाकर के ज्वाइन कर पाऊं और एक सॉलिड टीचर बन पाऊं, उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। लेकिन उसके बीच में भी ये ऐसे नहीं होता था कि आज नौकरी ये वाली छोड़ी तो कल दूसरी मिल गई, फिर तीसरी मिल गई, फिर चौथी। ऐसा नहीं होता है। सो आज आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले कि 3 मेन कारण जो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, और शायद आज भी अगर आप वो गलतियां कर रहे हो और आपको भी जॉब नहीं मिल रही है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि बंद कर दीजिए ये। सबसे पहले देयर आर सम वेरी सॉलिड रेज्यूमे मिस्टेक्स जो मेरे पास रेज्यूमे आते हैं ना। एक तो बच्चों ये चीज करना बंद करो कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हो कि दीदी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, कोई भी नौकरी दिला दीजिए। क्या नौकरी दिला दूं? ऐसे आप नौकरी मांग रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, बट दिस साउंड्स लाइक यू आर बेगिंग। आप जॉब मांगने वाला इंसान भीख नहीं मांगता है। कुछ बहुत खराब वक्त चल रहा हो, कुछ बहुत खराब सर्कमस्टांसेस हो तो बात अलग हो सकती है, बट सोच के देखो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो मुझे जॉब दे दो, ये नहीं होता। उसके बाद कुछ ऐसे लोग आते हैं जो लिंक्डइन पे भेजेंगे, हाय उदिशा मैम, ग्लैड टू कनेक्ट विद यू, मेरा रिज्यूमे जरा चेक कर लीजिए एक बार। मतलब आपको क्या लग रहा है? उदिशा मैम के लिंक्डइन में ऑलरेडी बहुत लोग हैं, और ज्यादातर लोग ऐसे वाले हैं जो मुझे एज अ टीचर जानते हैं, एज अ यूट्यूब मेंटोर जानते हैं। तो मैं कितने लोगों का रेज्यूमे वहां पे लिंक्डइन पे बैठ के ठीक करती रहूंगी? जब मैं रेज्यूमे देखती हूँ ना किसी की, तो मैं उसमें आपको डिजाइन की तो बात भी नहीं कर रही हूँ अभी, डिजाइन इज ऑल्सो एन एलिमेंट, बट हम बात करने वाले हैं कंटेंट की, कि जो आपका रेज्यूमे है उसमें दिक्कत सबसे पहली कंटेंट की आ रही है। आप उसमें फिल क्या कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स लिखते हैं बहुत कॉमन वर्ड्स। कितनी बार मैंने सेशंस बनाए हैं कि भैया ये हार्ड वर्किंग, टीम प्लेयर, क्विक लर्नर, ये लिखना जरा बंद करिए, है ना। बहुत हो गया। मुझे लगता है जब मेरे पिताजी ने रेज्यूमे डाला होगा तो उन्होंने भी यही लिखा होगा। सॉरी, एग्जैजरेशन हो सकता है, लेकिन बहुत पुराना हो गया, विश्वास कीजिए। और आपका जो बंदा होता है ना, जो रिक्रूटर होता है, वो भी सोच रहा होता है कि भाई तूने क्या किया है जो तू हार्ड वर्किंग भी हो गया है, तू क्विक लर्नर भी हो गया है। भाई तुम फ्रेशर हो, कहां से, तुम क्या सबूत दे रहे हो? तो गलती क्या है यहाँ पर? सबसे पहले नो प्रूफ ऑफ वर्क। कोई नंबर्स नहीं है कि वो मेजर कर पाएगा उस चीज को। जेनेरिक सी कुछ बातें आपने लिख ली हैं कि जी हम बड़े अच्छे इंसान हैं, आप हमें नौकरी दे दीजिए। ऐसा कोई नहीं करता है। जैसे कोई ये कहे कि हम फाइनेंशियली वीक हैं तो नौकरी दे दीजिए, कोई नहीं देता है ना। वैसे ही कोई आपको इस तरीके से बोले हम बहुत तगड़े इंसान हैं, नौकरी दे, तो भी नहीं मिलेगी। इसका सोल्यूशन क्या है? रिज्यूमे में आपको 3 चीजों को फिक्स करना है। सबसे पहले आप अपने अचीवमेंट्स को लिखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लिखिए कि जी मुझे तो ये दे दिया गया, वो डिपार्टमेंट दे दिया, मैं प्रिंट आउट निकालती थी, ये मत बताइए। आपका अचीवमेंट क्या रहा? जैसे आप लिखते हैं आई मैनेज्ड सोशल मीडिया फॉर XYZ ब्रांड। दिस इज रॉन्ग, यू डोंट राइट इट लाइक दैट।
The correct way to write it would be, I grew XYZ brand's Instagram page from 0 to 5,000 subscribers in 1 month, in 1.5 month, etc. Numbers add करो. Numbers का सीधा सीधा अर्थ होता है proof, और proof दे दिया तो सीधे सीधे क्या होगा? विश्वास होगा. हर जॉब के लिए अपने रिज्यूमे को ट्वीक करो. मैंने हमेशा बोला है, जो दूसरी गलती आप लोग नहीं करते हैं, पता नहीं कितनी आलस आ चुकी है. सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी वही रिज्यूमे चला जा रहा है, डेटा एनालिटिक्स के लिए भी वही रिज्यूमे चला जा रहा है, ब्यूटी सैलून में काम करना है वही रिज्यूमे चला जा रहा है. भैया बस करो, इंस्टेंट रिजेक्शन का है ये तुम्हारा मामला. देखूंगी और मना कर दूंगी. मतलब अगर मैं एक फैकल्टी हूं, तुम मेरे पास एक कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, मुझे भेज रहे हो और सब कुछ तुमने डिटेल उसमें सोशल मीडिया मैनेजर वाली डाली हुई है, मैं क्यों हायर करूंगी आपको? आप हर बात पे बस जाके लिंक्डइन पे देखा, गूगल पे देखा, अप्लाई का बटन दबा दे रहे हो. ये दिस इज द नेक्स्ट बिग मिस्टेक. डोंट डू दैट. ये जो आप लोग कोई भी नौकरी देख रहे हो, अच्छा हमको बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बनना है एक दिन, अगले दिन सोशल मीडिया मैनेजर बन जाना है, अगले दिन हम लीड परफॉर्मेंस लीड समथिंग बन जाएंगे. कैसे काम करेंगी चीजें? ऐसे कौन आपको नौकरी दे देगा? आज मतलब आप फैकल्टी टीम में हो, कल आप चाहते हो पीसीआर टीम में, परसों आप चाहते हो ऑपरेशंस टीम में. 500,000 लोग एक ही जॉब पे अप्लाई कर रहे होते हैं. आपका जो रेज्यूमे है, एप्लीकेशन है, वो उस भीड़ में खो जाता है. So what's the mistake? The mistake number 1 is spam applying. आप हर चीज पे अप्लाई करते जा रहे हो, सेम रिज्यूमे हर जगह भेज दे रहे हो. आपको ये तो लगता ही नहीं है कि मैं फॉलो अप करना डिजर्व करती हूँ. मेरा रेज्यूमे इतना सॉलिड है, मेरे पास इतनी अच्छी स्किल्स हैं, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉल करूँ, मैं मेल डालूं कि भाई मैंने अप्लाई किया था, कुछ बनता है तुम लोगों का? इसका सोल्यूशन समझिए. आप स्मार्ट अप्लाई करिए. नंबर कितना अप्लाई कर रहे हो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है. डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करिए. हायरिंग मैनेजर को मैसेज करिए. शॉर्ट और सिंपल और क्लियर मैसेज लिखिए. जैसे आप लिख सकते हैं कि हाय, आई अप्लाइड फॉर द XYZ रोल, हियर्स हाउ आई कैन एड वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर रोल एंड द ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल. आई एम योर रिस्पॉन्स इज अवेटेड. थैंक्स इन रिगार्ड्स उदिशा. जो भी आप लिख रहे हो, जैसे भी आप अप्लाई करो, अपना नाम लिखो भाई. आप रोज के 5 से 6 क्वालिटी एप्लीकेशंस करिए. रोज आप 100 जगहों पर अप्लाई, ये डेस्परेशन है. तुम्हारा दिमाग ये रजिस्टर करेगा, यार कल भी 100 जगह किया था, कुछ जवाब नहीं आया, आज भी 150 जगह कर दिया, कोई जवाब नहीं आ रहा है. मत ही करो फिर. एंड लास्टली, तीसरा और सबसे बड़ा रीजन, तुम्हारे पास कोई रेफरल ही क्यों नहीं है आज तक? तुमने भाई स्कूल पढ़ लिया, तुमने कॉलेज पढ़ लिया, बहुत सारे आप लोगों ने मास्टर्स कर लिए, आज तक आपके पास रेफरल किसी का क्यों नहीं है? रेफरल समझते हैं? रेफरल पहली चीज तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक शॉर्टकट है. नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है. कंपनीज सबसे पहले रेफरल कैंडिडेट्स को देखती हैं. जैसे मेरे यहाँ अभी कुछ दिन पहले लाइफ साइंसेस की या कोई तो फैकल्टी को ढूंढा जा रहा था, तो मेरे पास आया वो कैटेगरी का बंदा, मैम आप लाइफ साइंसेस की किसी फैकल्टी को जानती हैं? मैं जानती होती, नौकरी लग जाती. नौकरी नहीं लगती तो इंटरव्यू तो मिल ही जाता उस बंदे को. मैं जानती नहीं थी. तो आप में से कितने लोगों ने कभी ये रीच आउट किया है कि उदिशा मैम मैंने लाइफ साइंसेस की पढ़ाई करी हुई है और मैं फैकल्टी हूँ, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, 2 महीने पढ़ाया है? कभी भी नहीं. ये मैसेज जरूर कर दोगे कि मेरे ऊपर तो बहुत पहाड़ टूट पड़ा है, कुछ कर दीजिए. देखिए, और उदिशा मैम ही क्यों, मैं इकलौती तो जिम्मेदार नहीं हूं. आपके दोस्त मित्र रहे हैं, आपके सीनियर्स रहे हैं, आपके घर वालों में इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं. आप लोग नेटवर्किंग को इग्नोर करना कब बंद करेंगे? सिर्फ अप्लाई करना ही नहीं होता है काम, कनेक्ट भी करना है भाई. आप सिर्फ अप्लाई करते जा रहे हो, कनेक्ट आप किसी से कर ही नहीं रहे हो. देखिए, इसका सोल्यूशन क्या हो जाता है कि रेफरल लेने के लिए आप सिंपल से इन स्टेप्स को फॉलो करो. जैसे कि आप अच्छे कॉलेज से हो तो वहां पर एलुमनाई जरूर होगा, सर्च करो. मेरे यहाँ बहुत सॉलिड एलुमनाई, मिरांडा हाउस का भी बहुत अच्छा है, निफ्ट का भी बहुत अच्छा है. और उसके बाद लिंक्डइन पे आप जाइए, जेन्युइन मैसेज भेजिए. ऐसा नहीं सर मैं आपसे 1 साल नीचे वाले बैच में था, सर कुछ रेफरल दे दो. ये क्या है भाई, यार रेफरल दे दे तेरी कंपनी में. ऐसे बात करोगे तो वो भाई भी तुम्हें भाई मानना बंद कर देगा, अनलेस कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो. इसकी जगह, हाय आई सॉ यू वर्क एट ABC कंपनी, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस X रोल, कैन यू गाइड मी. सिंपल सी बात है ना. आपने तो सिर्फ ये बोला कि गाइड कर दो. आपको उन्हें वैल्यू दिखानी है
कि आप गाइड कर दो प्रोसेस क्या है, मैं आपसे कोई वो मदद नहीं मांग रहा हूं, यहाँ पे प्रोसेस बता दो, मैं खुद कर लूंगी। आप वैल्यू पहले दीजिए, मांगिए नहीं। लोग हेल्प करते हैं लेकिन आप बेग करोगे तो उस चीज को कोई पसंद नहीं करता है। सिंपल सा फंडा है यार, रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, स्मार्टली अप्लाई करना है आप लोगों को, रेफरल्स को बिल्ड करने के लिए जेन्युइन मेहनत करनी है। और अगर आप ये 3 चीजें सही से कर लोगे तो आपको कॉल्स आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। एंड आई मीन इट इज सो इंटरेस्टिंग कि आप अभी बहुत यंग हैं, 21, 22, 23, 24, 25, ये कोई उम्र नहीं होती चिंता करने की। चिंता एक्चुअली मुझे लगता है 65 ईयर्स के बाद से करो, तब तक के लिए वो कुछ चिल करो, जब सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट मिले उसके बाद चिंता करो, ठीक है। तो चिंता करने से कुछ नहीं हो रहा, क्रिटिसाइज करने से, कंप्लेन करने से, क्रिब करने से कुछ नहीं हो रहा है ना। देखिए, अगर आप लोगों को ऐसी ज़रूरत है कि मैं रेज्यूमे को पर्सनली ब्रेक डाउन करूं, अगले वीडियो में आपके लिए कोई भी 1 या 2 कैटेगरी के लिए रेज्यूमे कैसे बनाना है ये आपको बताऊं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के जाना रेज्यूमे, और फिर मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगी। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती है, यहाँ रियल स्ट्रैटेजी मिलती है। और ये स्ट्रैटेजी लेके ऐसे साइड में मत रखो, एग्जीक्यूट करो, क्योंकि कुछ करना है। 2026 का चौथा महीना बीत चुका है, ये रहे मेरे हाथ, ये मैंने जोड़ लिए। प्लीज लाइफ में कुछ कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस विद अनदर वीडियो वेरी सून। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद करियर 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल। प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITTE यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास मिनिमम 6 months का वर्क एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज्यादा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी।